देश भर में सरकारी टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अक्सर पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। उनके इस विरोध की क्या वजह है और क्या मांगे हैं? प्रदर्शनों का मुख्य कारण पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग है। कर्मचारी नई पेंशन योजना को असुरक्षित मानते हैं क्योंकि यह शेयर बाजार पर आधारित है और इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी नहीं होती। सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है वो क्या है, इसमें क्या शर्तें हैं, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। यह भी निश्चित पेंशन है, यानी रिटायरमेंट से पहले के आखिरी महीनों के औसत मूल वेतन यानी बेसिक पे का 50% हिस्सा आजीवन निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन ये 50% भी सभी को नहीं मिलेगा, इसके लिए भी रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, समझिए। पूरी 50% पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की नौकरी अनिवार्य है। अगर 10 से 25 साल के बीच नौकरी की है तो पेंशन उसी रेशियो में कम होता जाएगा। कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा पूरी करने पर सरकार हर महीने सिर्फ 10,000 की पेंशन की गारंटी देती है। एम्प्लॉय की डेथ होने पर उसके परिवार को, पति या पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा भी दिया जाएगा। पुरानी पेंशन की तरह यह पूरी तरह मुफ्त नहीं है। यूपीएस में एम्प्लॉय के वेतन से 10% की कटौती लगातार की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से मुफ्त थी और कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी। ओपीएस के तहत पेंशन का पूरा खर्च सरकार अपने बजट यानी टैक्स रेवेन्यू से उठाती थी। ओपीएस के दौर में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते से पेंशन फंड के नाम पर एक भी रुपया नहीं कटता था। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 50% निश्चित पेंशन पूरी तरह सरकार की देनदारी होती थी। आपको बता दूं कि ये पेंशन योजनाएं सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है। ये योजनाएं भारत के सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर लागू होती हैं, चाहे वे राज्य सरकार के अधीन काम करते हों या केंद्र सरकार के।